व्यक्ति की तस्वीर दिखाई गई, उसके बगल में भारत का तिरंगा वो भी उल्टा छापा गया और दोनों के ऊपर नो एंट्री जैसा लाल बैंड सिंबल बना दिया गया, यानी सीधा संदेश भारतीयों को ताइवान में मत आने दो। जैसे ही इस पोस्टर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों का गुस्सा फूटा। भारतीयों ने इसे सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि भारत और भारतीयों का सार्वजनिक अपमान बताया। Hey guys, welcome back to our channel। तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो इंडियन है ना वो बहुत ज़्यादा दुख में है, पेन में है, क्योंकि जो मतलब कि यूरोप में कुछ हुआ है कि जो इंडियन टूरिस्ट है उसके लिए कुछ नोटिफिकेशन आई है। मतलब क्या हुआ है, मतलब हम इंडियंस, हम लोगों को घूमना फिरना तो बहुत पसंद है और यूरोप तो मोस्ट इंडियंस की मतलब ऐसा है कि डेस्टिनेशन है, मतलब कि बकेट लिस्ट में है उनकी, है ना, कि हम लोगों को जाना ही जाना है। बाकी देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन मिली है अब यूरोप की तरफ से इंडियन टूरिस्ट के लिए। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। बैन कर दिया था क्योंकि कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम के लिए रेस्ट्रिक्टेड स्टैचूज पे चढ़ाई कर दी थी। सिंगापुर एयरलाइंस पे इंडियन पैसेंजर्स का लगेज डिस्प्यूट खूब वायरल हुआ। जापानीज टूरिस्ट स्पॉट्स पे भी इंडियन विजिटर्स के लिए अलग से नोटिस लगाए गए थे। ये धीरे धीरे एक पूरा ग्लोबल पैटर्न सा बनता जा रहा है। जर्नलिस्ट वीर सांघवी ने इस पे लिखा है कि अमेरिकन टूरिस्ट भी कम नहीं है, लेकिन वो एरोगेंट होने के साथ साथ अमीर भी है। लेकिन भारत का टूरिस्ट चीप और बैडली बिहेव्ड है। एक रूम बुक करके उसमें 7 लोग घुसने की कोशिश करते हैं। मिनी बार से सामान खाने के बाद बिल भरने से मना कर देते हैं। भारत की तरह बाहर जाके भी लाइन तोड़ने की कोशिश करते हैं। प्लेन में बिना हेडफोन्स के रील देखने लग जाते हैं। घर से थेपला लाके रेस्टोरेंट में बैठ के खाने की कोशिश करते हैं। इनके पास एक तो सिविक सेंस की कमी है, ऊपर से लोग कंजूस भी हैं, जिसकी वजह से कोई इनके नखरे उठाने को तैयार नहीं है। इंडियन टूरिस्ट पूरी दुनिया भर में हमारे एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। होटल्स में इनके अगेंस्ट नोटिस हमारे लिए एक मिरर है। दुनिया जो देख रही है आज वो हमारे कल्चर का एक्सपोर्टेड वर्जन है, और इस नोटिस को देख के बुरा लगने से पहले हमें अपने बिहेवियर बदलने के बारे में सोचना पड़ेगा। ताइवान की सड़कों पर भारत के खिलाफ जहर, चुनाव जीतने के लिए भारतीयों को निशाना बनाया गया और अब इस विवाद ने पूरी दुनिया में हलचल बढ़ा दी है। एक तरफ चीन का खतरा, दूसरी तरफ मजदूरों की भारी कमी, और ऐसे में मुश्किल दौर से गुजर रहे ताइवान में अब भारतीयों के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसने भारत समेत दुनिया भर के लोगों को चौंका दिया है। तस्वीरें ताइवान के काओशुंग शहर की, जहां सियाओगांग जिले की शानमिंग रोड पर एक चुनावी पोस्टर लगाया गया, लेकिन ये कोई आम पोस्टर नहीं था। ये पोस्टर भारत के खिलाफ खुलेआम नफरत फैलाने वाला पोस्टर बन गया। काओशुंग सिटी काउंसिल का चुनाव लड़ रहा उम्मीदवार ली हुंगी अपने प्रचार के लिए सड़क किनारे विशाल बिलबोर्ड लगवाता है। पोस्टर में कई चुनावी वादे लिखे गए, लेकिन सबसे नीचे ऐसा निशान बनाया गया जिसने बवाल खड़ा कर दिया। पोस्टर में एक पगड़ी पहने हुए व्यक्ति की तस्वीर दिखाई गई, उसके बगल में भारत का तिरंगा वो भी उल्टा छापा गया और दोनों के ऊपर नो एंट्री जैसा लाल बैंड सिंबल बना दिया गया, यानी सीधा संदेश भारतीयों को ताइवान में मत आने दो। जैसे ही इस पोस्टर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों का गुस्सा फूटा। भारतीयों ने इसे सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि भारत और भारतीयों का सार्वजनिक अपमान बताया। मलेशिया के मशहूर पत्रकार यान माइल्स चियोंग ने ताइवानी न्यूज चैनल का वीडियो एक्स पर शेयर किया और देखते ही देखते ये मामला अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन गया। जिस ताइवान को भारत ने हमेशा चीन के दबाव के खिलाफ डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया, आज उसी ताइवान आपको बता दें कि भारतीयों के खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं। यार क्या हो रहा है, उल्टा लिखा है, क्या हो रहा है। एक भारतीय आदमी को पगड़ी में दिखाया गया और इतना ही नहीं, बड़े अक्षरों में लिखा गया इंडियंस डोंट कम। यानी अब इंडियंस के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ नफरत ताइवान में साफ नजर आ रही है और ये सीधा चुनावी मुद्दा यहाँ पर बन गया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ताइवान भी अब भारत विरोधी राजनीति से वोट बटोरना चाहता है, क्योंकि ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है। साल 2023 में भी ताइवान में भारतीय वर्कर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया गया इंडियंस डोंट कम, और ये सब तब हुआ जब ताइवान खुद भारत से 1 लाख वर्कर्स बुलाने की तैयारी कर रहा था। अब जरा इस पूरे घटना को आप देखिए। ताइवान को भारतीय इंजीनियर्स चाहिए, भारतीय वर्कर्स चाहिए, भारतीय टैलेंट चाहिए, लेकिन सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि क्या भारतीय वर्कर्स को लेकर ताइवान के एक हिस्से में असहजता बढ़ रही है। असल में बता दें कि ताइवान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसकी आबादी लगातार घट रही है। जापान, साउथ कोरिया और चीन की तरह ताइवान में भी फर्टिलिटी रेट तेजी से गिर रहा है। काम करने वाले लोग कम पड़ रहे हैं, आबादी कम पड़ रही है और इसी वजह से उन्हें बाहर से वर्कर्स चाहिए और सबसे बड़ा विकल्प वो है भारत। दोस्तों सोचिए, अगर किसी विदेशी देश की सड़कों पर आपके तिरंगे पर बड़ा सा नो लिखा हो, अगर पोस्टर में पगड़ी वाले भारतीय की तस्वीर लगाकर कहा जाए कि इन भारतीयों को हमारे देश में मत आने दो, तो आपको कैसा लगेगा? ताइवान में इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। एक चुनावी पोस्टर ने करोड़ों भारतीयों को हैरान और परेशान कर दिया है। पोस्टर में भारतीय झंडे पर क्रॉस का निशान है और दावा किया गया है कि अगर ये नेता जीत गया तो भारतीय कामगारों को ताइवान में घुसने नहीं दिया जाएगा और जो यहाँ है उन्हें धक्के मार के भगा दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ताइवान सच में भारतीयों से नफरत करने लगा है?
क्या भारतीयों को यहाँ खतरा है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक डर और प्रोपेगेंडा है? आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ताइवान की वो सच्चाई, जहां एक तरफ भारतीय इंजीनियर और स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी सेक्टर में सम्मान पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग भारतीयों को खतरा बताकर वोट मांग रहे हैं और उन्हें धक्के मारकर देश से बाहर कर देने की बात कर रहे हैं। क्या वाकई यहाँ कुछ चल रहा है जो भारतीयों के खिलाफ है? वीडियो में ताइवानी मीडिया खुद इस पोस्टर को बेहद शर्मनाक और नस्लवादी बता रही है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब मीडिया ने उम्मीदवार ली ह्यूंग ही से सवाल पूछा। उम्मीद थी कि विवाद बढ़ने के बाद वो सफाई देंगे, लेकिन उसने कैमरे पर और ज्यादा जहर उगल दिया। ली ह्यूंग ही ने कहा, मैं भारतीय प्रवासी मजदूरों को ताइवान में लाने का विरोध करता हूं और मैं ये पोस्टर किसी भी कीमत पर नहीं हटाऊंगा। यानी कैमरे के सामने खुलेआम भारतीयों के खिलाफ बयान, बिना किसी शर्म, बिना किसी डर के। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर भारतीय मजदूरों को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? ताइवान इस समय बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। वहाँ की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है, जन्म दर दुनिया में सबसे नीचे तक पहुंच चुकी है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग नहीं बच रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स खाली पड़ी हैं, इंडस्ट्री को मजदूर चाहिए, लेकिन ताइवान के पास लोग नहीं है। इसी संकट से निकलने के लिए फरवरी 2024 में भारत और ताइवान के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत शुरुआत में सिर्फ 1000 भारतीय मजदूरों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ताइवान भेजने की योजना बनाई गई। सिर्फ 1000 मजदूर, लेकिन कट्टरपंथियों ने ऐसा माहौल बना दिया जैसे लाखों भारतीय ताइवान पर कब्जा करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ाई गई, ऑनलाइन पिटीशन चलाई गई, भारतीयों के खिलाफ डर फैलाया गया और देखते ही देखते 40,000 से ज्यादा लोगों को इस मुद्दे पर भड़का दिया गया। हैरानी की बात यह है कि ताइवान में पहले से वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड के लाखों विदेशी मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीयों को ही चुनावी मुद्दा बनाया गया। अब भारत में सोशल मीडिया यूजर्स ताइवान को जमकर घेर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जब चीन ताइवान पर दबाव बनाता है तो वही ताइवान पूरी दुनिया से समर्थन मांगता है, लोकतंत्र और मानवाधिकार की बातें करता है, लेकिन अपने ही देश में भारतीयों के खिलाफ खुलेआम नस्लवाद होने देता है। कई लोगों का कहना है कि कुछ वोटों के लिए भारत जैसे बड़े और ताकतवर देश का अपमान करना ताइवान को भारी पड़ सकता है। लेकिन भारतीयों को लेकर जिस तरह का रेसिज्म यहाँ पर खुलकर सामने आ रहा है, उसने भारत में भी नाराजगी बढ़ा दी। सबसे हैरानी की बात ये है कि जिस समय चीन लगातार ताइवान पर दबाव बढ़ा रहा है, उसी समय भारत जैसे संभावित पार्टनर के लोगों को टारगेट करना ताइवान के लिए रणनीतिक गलती भी माना जा रहा है। ताइवान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी जोसेफ व्यू ने खुद इस कैंपेन की आलोचना की। उन्होंने ये कहा कि कुछ लोकल नेता सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सवाल अब ये है कि अगर सरकार गंभीर है तो फिर बार बार ऐसी घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं और क्यों आ रही है? वही कुछ समय पहले ताइवान के एक मंत्री ने ये कहा था कि उन्हें भारत से खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट इंडियन वर्कर्स चाहिए, क्योंकि उनका स्किन कलर ताइवानी लोगों जैसा है। सोचिए 2026 में भी इंसानों के स्किन कलर के आधार पर उन्हें जज किया जा रहा है। वही बात है, कितनी गलत बात है। धीरे धीरे रियल लाइफ में उतरने लगती है। आज पोस्टर लग रहे हैं, कल यही सोच आम लोगों को, और शायद अब समय मतलब उनको गोरे वर्कर चाहिए, देखना कितनी शर्त सख्ती और मोस्टली वो फियर होते हैं। भारतीयों की मेहनत चाहती है, भारतीयों का टैलेंट चाहती है, भारतीयों का पैसा चाहती है, लेकिन अब भारत ये भी देख रहा है कि कौन भारतीयों का सम्मान करता है और कौन सिर्फ करना चाहता है। एक उम्मीदवार ने भारतीय झंडे पर क्रॉस लगाया और वादा किया कि अगर वो चुने गए तो भारतीय कामगारों को ताइवान में घुसने नहीं देंगे। ये खबर भारत में भी ये हालात हैं जी हमारे पड़ोसियों के दुनिया भर में, और दुनिया उन्हें इस तरह ट्रीट करती है, जबकि उनका बॉलीवुड देखें, उनका गोदी मीडिया देखें, जैसे ये भारतीय थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से भी ऊपर है, अमेरिका के भी बाप है। और हालत यह है इनकी कि जब खाना खाने जाते हैं तब भी तलाशी होती है, होटल से रूम छोड़ते हैं तब भी इनकी तलाशी दी जाती है कि कुछ चोरी करके ना निकल करके आए। कभी शॉप लिफ्टिंग, कभी स्कैम्स, कभी 2 नंबरियाँ, और ऊपर से गन तो फेंकते हैं, साथ खुद भी नहीं नहाते, कड़ी की स्मेल आती है। ये दुनिया का क्लेम है और उन्हें पजीर भी तभी कहते हैं। बाहर अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। सो शॉकिंग और इतनी गलत चीज है ना ये, मतलब हमारे इंडियंस के लिए, कि अगर उन्होंने हमें बुलाया था काम करने के लिए, उन्होंने बताया कि 1000 वर्कर्स को बुलाया गया था ताइवान में, तो उन लोगों ने उनको ही हटा के वहां पे कब्जा करने की बातें शुरू कर दी। तो मतलब ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहता ब्रिटिशर्स अगर इंडिया में वापस आएंगे और वो कब्जा करने की बातें करेंगे, तो ऑब्वियसली हमें भी ये रहेगा ना कि वो लोग हमारे देश से निकल जाएं। तो मतलब वही चीज थी ताइवान लोगों की भी, कि मतलब वो इंडियन से इतनी ज्यादा हेट करने लग गए थे, इसीलिए क्योंकि जो इंडियंस थे वो हर एक चीज को अपनी प्रॉपर्टी समझने लग गए थे, जो कि बहुत गलत है। और देखा जाए ना, हम लोग को इंडियंस की ना सीरियसली हम लोगों को सिविक सेंस है ही नहीं। मतलब आप तुम सोचो, आप यूरोप, मतलब इतना महंगे देश आप घूमने जा रहे हो, तो आप 7-7 लोग एक कमरे में कैसे सो सकते हो, है ना? खाना आप खाते हो, फिर आप पैसे नहीं देना चाहते, कितनी गलत बात है। और मैंने ना कल एक वीडियो देखी, वहां पे एक लड़की ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करी थी, इंडियन लड़की ही थी, और बोल रही थी कि हम लोग ऐसे ना उसमें शिप में थे, और वहां पे ना बहुत सारे लोग थे, जिसमें एक इंडियन कपल था, बाकी सब अलग अलग थे, ठीक है। पहले तो वो जो इंडियन कपल था, ठीक है,
वो वही रील्स देख रहा था, ठीक है, तो मतलब कि इतनी साउंड ज्यादा थी, फिर वो शोर मचा रहे थे। मतलब आप इंजॉय कर रहे हो बट आप दूसरों का भी तो सोचो ना, कि मतलब आप Exactly. जहाँ पे आए हो, क्या पता सामने वाला भी पहली बार उस जगह पे आए हो, आप इतना शोर मचा रहे हो कि बाकी इंजॉय नहीं कर पाए। फिर उन्होंने क्या किया, वो बोतल फेंकने लगे, मतलब कहीं फेंक रहे थे वो शायद, और वो किसी की मलेशियन लड़की के सर पे जाके लगा, और फिर वो मलेशियन लड़की उनके साथ लड़ी, और फिर वो कह रही थी कि मुझे इतना शर्म फील हुआ, मैंने उनके बिहाफ पे उस लड़की से सॉरी बोला। तो आप सोचो हम इंडियंस किस हरकत, क्या हरकत है हमारी, मतलब आप अपना, मतलब आप इंडिया में तो आप गंद फैला ही दो, फॉरेन जाके तो आप ऐसे कर रहे हो। एग्जैक्टली, ये मतलब बेसिक एजुकेशन की बात नहीं है, ये बेसिक मैनर्स एटिकेट्स की बात है, कि जो हम लोग दिखाते ही नहीं है सामने वाले बंदे को, और वो इतना ज्यादा मतलब फील करता है उस चीज को, एम्बैरेसमेंट होती है वही। लोगों को हम हमारी वजह से, तो ये चीज बहुत गलत है। सीरियसली। तो गाइज आपका इस बारे में क्या कहना, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये था हमारा रिएक्शन। आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपना इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। Bye. बाय।